Libra, हाय वेलकम टू आई हील टैरो। मेरा नाम है नाज। स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। ये है अगस्त 17 से अगस्त 23 का जो ये समय है। ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग है। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर तुला राशि में है, लीब्रा में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो हमारे पास कुछ टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन इन्हें डिटेल में देखने से पहले आपके लिए जो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो मैसेजेस हैं वो देखना चाहूँगी मैं तुला राशि के लोगों के लिए। तो शफल कर लेते हैं मैसेजेस को। तुला राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुला राशि, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बहुत सारा सफ़ेद रंग निकला है आपके मैसेजेस के लिए। वाह, सबसे पहला है न्यू रिलेशनशिप। ओह माय गॉश लिब्रा, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप जो है वो जीवन में आपके आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये व्यापार, जो आपका बिजनेस है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके लिए कोई बिजनेस पार्टनर भी ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये प्रेगनेंसी भी टू बी ऑनेस्ट नज़र आ रही है। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके घर में कोई नया मेहमान, कोई जैसे नया बच्चा कोई आ सकता है। शायद आपके घर में किसी की डिलीवरी हो और या कोई प्रेग्नेंट हो या बेबी शावर, कुछ ऐसा, कुछ नया मेहमान जैसे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इससे, इस मैसेजेस से। लेकिन बहुत सारे लोगों में से, आप में से जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, डेफिनेटली लव रिलेशनशिप तो ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपको चाहिए, अगर आप इच्छा कर रहे हैं। वाओ, वी हैव कॉन्शियसनेस। तो मुझे ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की ओर इशारा कर रहा है। मुझे सुन रहा है कि जैसे कोई नया पोर्टल, कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा हो। तो डेफिनेटली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है आप उसमें और भी गहरे होते जा रहे हैं, उसमें आप और भी मीनिंग भरते जा रहे हैं, आप और भी उस शक्ति के करीब होते जा रहे हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं। असेंड होना, आपकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी होना, पैराडाइम शिफ्ट, आपके जो बिलीफ सिस्टम है अभी तक के, उन्हें आप क्वेश्चन करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं। वो सब चीज़ें हैं। इस कॉन्शियसनेस से मुझे ये, इस मैसेज से मुझे यही सब चीज़ों का संकेत मिल रहा है। हमारे पास है पब्लिक स्पीकिंग, सेक्रल चक्रा। आप में से बहुत सारे लोगों का जो काम हो सकता है उसमें हो सकता है आप बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग, आप मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, बाकी लोगों के साथ बातचीत करना, मीडिएटर, मुझे ऐसे शब्द सुन रहे हैं। तो हो सकता है जो आपका सेक्रल चक्रा हो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है आपको ये जो आने वाला हफ्ता है। जितना भी आप अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस रखेंगे, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिएंगे और अच्छे से अपनी बातों को अगर आप सामने रखना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोगों को सेक्रल चक्र की जो मेडिटेशन है यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। वो मेडिटेशन आप कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होगी इस आने वाले हफ्ते में। हमारे पास है वाओ, एसेंशियल ऑयल्स, एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं इसके बारे में ना, एसेंशियल ऑयल्स के बारे में आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले सोच ही रही थी, क्योंकि मैं खुद एक लीब्रा हूँ। मेरा जो सन साइन है वो लीब्रा है। तो मैं इसके बारे में सोच ही रही थी और देखिए वही मैंने मैनिफेस्ट भी कर दिया इस रीडिंग में। तो एसेंशियल ऑयल्स कुछ लोगों के लिए अरोमा थेरेपी मुझे सुनने को आ रही है कि आप अपने घर का जो ऑरा है उसे क्लीन करने के लिए कपूर का, एसेंशियल ऑयल्स का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि मुझे जो मेरा रूम है इसका कुछ जैसे स्पिरिचुअल रिचुअल्स जो है मेरे, वो करने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किए हैं। तो कुछ लोगों के लिए यही मैसेज होगा कि जो आपका ऑरा है उसे क्लीन होने की ज़रूरत है और आप उसके लिए एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, अगर आप में से कुछ लोगों को सिर दर्द रहता है तो एसेंशियल्स ऑयल जो है वो आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो बाकी है हमारे वाओ, हार्ट चक्रा, डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप। और ये मुझे
ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हार्ट चक्रा है, न्यू रिलेशनशिप है, कॉन्शियसनेस है, जैसे डीपर मीनिंग। तो स्ट्रॉन्ग कोई सोल लेवल पर आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। ये शख्स आपका सोलमेट हो सकता है, आप ही की तरह लीब्रा हो सकता है। ये शख्स बहुत खूबसूरत, लीब्रा लोग जो होते हैं बहुत ही बेइंतहा खूबसूरत होते हैं। मेरे ख्याल से खूबसूरती को अगर कोई डिफाइन करता है, ये 12 जो ज़ोडिएक साइन है उनमें सबसे ज़्यादा लीब्रा ही है जो इस चीज़ को डिफाइन करता है। तो आपका जो पार्टनर होगा वो बेइंतहा खूबसूरत हो सकता है, दिल बहुत खूबसूरत हो सकता है उस शख्स का। हमारे पास है forgive। ओके, आई नो व्हाट इट इज़। ओके, देखिए ये जो नया रिलेशनशिप है ना, मुझे लगता है पास्ट में ना आपको किसी ने हर्ट किया, ब्रेकअप हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, मान लिया मैंने। लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस मुझे समझ में आ रही है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि नया रिलेशनशिप आ रहा है, उसका स्वागत कीजिए। लेकिन उसका स्वागत करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि जो पास्ट की एनर्जी है उसे आप क्लोज कर दें, उससे आप बिल्कुल क्लोजर दे दें। जो भी आपके पास्ट के रिलेशनशिप हुए हैं उन्हें आप ख़त्म कर दें। उनके साथ जो आपका एक पतली डोरी का जो नाता जुड़ा हुआ है ना, उसको डोरी को तोड़ दें, क्योंकि अब ये नया धागा जुड़ने जा रहा है किसी नए शख्स के साथ। लेकिन उसके लिए आपको आपके पास्ट को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास है चार्म्ड इंट्यूशन। अगर आपको पता हो, ये भी एक टैरो रीडर है यूट्यूब पर, तो हो सकता है आपको इनकी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है जो कि आपको आपकी जो सोलमेट है उसे मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर सकती है। हमारे पास है एमेथिस्ट। माय गॉड, अगर आप में से कुछ लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी हो तो आपको पता होगा ये जो एमेथिस्ट स्टोन है ये स्पिरिचुअलिटी को, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है हम लोगों की, जो खास करके जो टैरो रीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग विश्वास रखते हैं, ये बहुत ही आपके जो इंट्यूशन है उसमें पावर भरता है ये। तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग ना, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के जो सब्जेक्ट है उसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग टैरो रीडर भी बनना चाहते हैं ना, तो ये जो स्टोन है आपके लिए लाभदायक हो सकता है। लास्टली हमारे पास है स्टार इमोजी। मुझे इससे स्टार कार्ड की एकदम से झलक नजर आई। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्वेरियस, आप ही की तरह एयर साइन, उसके साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो अब आपके जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। इस आने वाले हफ्ते में ना मुझे ये लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नज़र आ रहा है कि बातचीत जो है, आपके साथ जो भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, बातचीत में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कुछ तीखे कटाक्ष जो हैं वो आप कह सकते हैं दूसरों को, दूसरे लोग आपको भी कह सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को जैसे कोई लांघ रहा हो, मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है इन तीनों कार्ड्स में से। और उसकी वजह से आप क्या होंगे, आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि हाँ बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं चाहिए, बस इसे मैं अब ख़त्म करूँगा। लेकिन क्योंकि आप हर्ट हैं इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो हकीकत है वो आप नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को तोड़ना। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएं, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बेहतर हो जाए। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे कहे जा सकते हैं इस हफ्ते के दौरान जो कि दरारों को, जो पहले से दरारें पड़ी हुई हैं उन्हें और बढ़ा देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये भी हो सकता है कि आप हालांकि सिर्फ ये सोचेंगे कि आपको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है, लेकिन जो आपका पार्टनर है शायद आप कुछ ऐसे शब्द उन्हें बोल देंगे कि वो आपसे ब्रेकअप करने की बात कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है ये सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन मुझे जो भी नज़र आया वो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए आपके लिए गाइडेंस यही है कि आने वाले हफ्ते में थोड़े से अपने शब्दों का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं आपके लिए, उनका भी स्वागत कीजिए। और फिलहाल अभी रीडिंग के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो मुझे शॉर्ट रखनी पड़ेगी। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए, प्यार दीजिए और प्यार लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है।
और मैं मिलूँगी आपको बहुत जल्द अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।